Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another video for our social media marketing series that is going on. So we were learning advertising on social media. Okay, so last time हमने लीड ऐड पढ़ लिया, अपना एंगेजमेंट ऐड भी पढ़ लिया, ठीक है। मैसेजेस कंपेन भी आपको मैंने पढ़ा दिया सारा। अब आपका अवेयरनेस कंपेन भी हो गया और सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं है आगे, हलवा काम है। ट्रैफिक का काम ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके लोग आए, या तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें, उनका डायलर खुल जाए, वो मुझे कॉल कर सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो क्लिक करें तो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ड्रॉप हो जाए। मैसेज करें ना करें वो उनकी गर्ज है। आपने मीटा को ये डायरेक्शन दे रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए बस, ठीक है। कि कभी जो कभार मतलब हमें पहले मतलब हमें 10 100 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वहां पे हमें 150 शो कर बेसिकली वो मैसेज करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। हाँ, वो क्लिक करते हो मैसेज, तो इसलिए वो ट्रैफिक कंपेन में आप लगा रहे हो ना, इसलिए होता है ऐसे, ठीक है। तो आपको लगा ये कि 150 से मैसेजेस हैं, बट होते वो 101, यस। सही है। तो वैसे ही है, क्योंकि उन्होंने क्लिक किया ना, तो ये देखो ना एल्गोरिथम आपको क्या दे रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल व्यूज चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंड पीपल टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ यू। तो वो क्लिक करें और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें, यही आपने बोल दिया है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर ये वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जस्ट इन केस के मैं कोई आर्टिकल पब्लिशिंग वेबसाइट हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स चाहिए अपनी वेबसाइट, जो मेरे आर्टिकल्स आके पढ़ सकें। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैफिक का कंपेन लगाऊंगा, सही है। अच्छा, मेरी ई कॉमर्स की साइट है, मैंने अपना ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरा स्टोर है वो विजिट करें, ठीक है। उनको बस देख जाएं आके जी मेरी ग्रैंड ओपनिंग हुई है, मेरा स्टोर ओपन हुआ है। वो खरीदे ना खरीदे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक का कंपेन लगाओगे। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि भाई मेरे से स्टोर या परचेजेस करें आके, फिर आप डायरेक्ट सेल्स के कंपेन लगाओगे, सही है। क्लियर हुई बात, मेक सेंस। ओके, तो ट्रैफिक का कंपेन आज पढ़ेंगे। तो ट्रैफिक, फिर उसके बाद फिर कन्वर्जन्स और ऐप प्रमोशंस को कवर करेंगे। ऐप प्रमोशन पॉइंट पे कवर करेंगे, फिर सेल्स का रह गया। ओके, रिकमेंडेड सेटिंग या मैनुअल से, दोनों में से अगेन आपकी चॉइस है। अगर तो आपने जाना है बिल्कुल ब्रॉडर पे तो रिकमेंडेड सेटिंग पे जाओगे, और अगर मैनुअल टारगेटिंग करनी है तो फिर मैनुअल ट्रैफिक कंपेन, सही है। क्लियर हुआ, कोई इसमें फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम है जो आप लोग पढ़ चुके हो पहले। आप इस पे आके क्लिक करते हो सिंपली, तो यहाँ पर उसकी नेमिंग अगेन मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आप लोगों ने पहले क्लासेस के अंदर सारा ये पढ़ लिया हुआ है, अच्छे से डिटेल के अंदर कवर कर लिया हुआ इस टॉपिक को। तो देयर इज नथिंग टू कवर अबाउट इट। उसके बाद फिर कैटेगरी अगेन आपने लाजमी लगानी है। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह, कोई जॉब ऑफर कर रहे हो उसका ऐड है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उसको हाउसिंग की कैटेगरी रखना है। अगर पॉलिटिकल कोई ऐड लगा रहे हो, इलेक्शन के ऐड आ रहे हैं, या फिर किसी पार्टी को प्रमोशन के लिए लगा रहे हो, सही है, वोटिंग के लिए, तो उसके लिए फिर आप सोशल इश्यूज के ऊपर इसको लाजमी मार्क करोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद ट्रैफिक ऑप्शन जो है, मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सीबीओ करना है तो इसको ऑन कर दो, नहीं करना तो इसको एज इट इज छोड़ के आगे आ जाओ। अब एबीओ कंपेन बन जाएगा आपका, एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन, सही है। पता है ना सीबीओ एबीओ का क्या कंसेप्ट है, या नहीं पता? पता है, वंडरफुल। नहीं पता, चैनल पे जाओ, जाके सीबीओ एबीओ सर्च करो, आपको वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। अच्छा जी, मुझे ज्यादा से ज्यादा किधर चाहिए, मुझे वेबसाइट के ऊपर चाहिए। तो सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजिंग डेस्टिनेशन के ऊपर चाहिए। मैसेज डेस्टिनेशन क्या है? फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सही है। तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसी पे मैसेज है। फेसबुक पे तो मैसेंजर पे जाते हैं सारे मैसेजेस, सही है। तो आप तीनों में से अगर आप मैसेज डेस्टिनेशन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज आपको आने शुरू हो जाएंगे। सेंड ट्रैफिक टू इंस्टाग्राम और फेसबुक। इसका क्या है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा लोग, आपने कभी देखा है आपको ऐड नजर आ रहे हो और उसके ऊपर लगा होता है व्यू प्रोफाइल ऐड के ऊपर, और आप ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको उसकी प्रोफाइल के ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो वो ये होता है, ये वाला ट्रैफिक ऐड है, ठीक है। तो वो नादान बच्चे जो एड्स पीछे कर रहे होते हैं वो इस तरह की हरकतें फिर ये इस तरह से करते हैं। वो क्या होता है कि वो लोग आपका सिर्फ प्रोफाइल आके देख जाते हैं। हालांकि मुझे, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, वो जो स्टोर आपको दिखा रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि यार हमें डायरेक्ट सेल्स का ऐड लगाना है रेदर देन ट्रैफिक ऐड लगाना है। वो ट्रैप अच्छा, इसमें भी ये गलती करते हैं लोग।
मैं आपको एक बड़ा फंडा फॉर्मूला ना सिखाता हूँ आज, ताकि आप लोग इन गलतियों से बचो जो आपको सोसाइटी में जाके आगे जाके मिलने वाली हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये चलता आ रहा है और इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर। मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ अभी, स्क्रीन शेयर करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट की, और वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप लोग देखिएगा कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। और ये अक्सर शायद आपने ये वाली चीज़ भी पढ़ी हो तो पहले कहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे इन्वेस्ट किया है ना। हाँ, तो हाँ, अभी पता लग जाएगा। अच्छा, तो मैंने आपको कस्टमर जर्नी बनाना सिखाया था ना, बनाते हैं तो एड्स का भी एक कस्टमर जर्नी कंपनीज बनाती होती हैं, ठीक है। तो उसमें ही सबसे बड़ी फंडिंग में भंड मार जाती हैं, ठीक है। वो भंड मैं आपको दिखाता हूँ भंड होता कैसे है वो, ठीक है। और नहीं बताया जाता यार, आप जब तक किसी से खुद नहीं पूछोगे ना वो नहीं बताएंगे। मुझे खुद नहीं पता था, इवन हमें ये सिखा दिया ऐसे कस्टमर जर्नी बनाना है। हम एड्स का भी कस्टमर जर्नी बनाने बैठ के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि जी मेरा टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेरा ये इंस्टीट्यूट है ये वाला, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का मैंने क्या करना है, मैंने ऐड लगाना है अपने सिटी एरिया में, लोकल एरिया में, और मैंने ट्रैफिक कहाँ पे लेनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि जी पहले मैं इसका ना इंगेजमेंट का ऐड लगा देता हूँ। तो पहले जो होगी लो ऑडियंस होगी वो मेरे साथ लाइक कमेंट शेयर करेगी मेरी पोस्ट, इंगेजमेंट क्रिएट होगी। अच्छा, जब ये इंगेजमेंट क्रिएट होगी, इंगेजमेंट से फिर ना लोगों को मेरा बारे में पता चल जाएगा, फिर मैं इन्हीं ऑडियंस को ट्रैफिक का ऐड दिखाऊं। मैं फिर एक ट्रैफिक का ऐड लगाऊंगा, और ट्रैफिक से क्या होगा जी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो उनको मेरी वेबसाइट के बारे में पता चलेगा। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद फिर चूंकि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मुझे कौन सा सेल्स का ऐड नहीं चाहिए, मुझे लीड्स का कैंपेन चाहिए, सही है। फिर जाके मैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे लीड का कैंपेन लगाऊंगा कि जी अब मेरी वेबसाइट के बारे में लोगों को पता चल गया है, अब सारा काम हो गया है, तो अब मैं लीड्स का ऐड लगाऊं, तो अब मेरी कन्वर्जन होगी, ठीक है। आपने अपने कस्टमर को पहले ये वाला स्टेप घुमाया, फिर ये घुमाया, और फिर लीड्स पे लेके आए। ऐसे कस्टमर जर्नी घुमा के ना बंदे को घुमा के लाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने अपना डायरेक्ट लीड ऐड किया होता ना, आपकी सबसे जबरदस्त कन्वर्जन होनी थी इस टाइम पे। अगर आपने सारा कुछ छोड़ो, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, आपने डायरेक्ट इसको लगाया होता ना, आपकी सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए और कम पैसे में। आपने इंगेजमेंट पे भी पैसे बंद किए, आपने ट्रैफिक पे भी पैसे बंद किए, आपने लीड पे भी किए। और यही सेम काम जो है वो ई कॉमर्स साइट्स भी कर रही होती हैं। ई कॉमर्स साइट्स कैसे करती हैं कि भाई वो लीड ऐड नहीं लगाती, वो क्या करती हैं कि भाई वो ट्रैफिक से इसके बाद फिर वो सेल्स का ऐड लगाती हैं, ये सारा कुछ घुमाने के बाद, ठीक है। बल्कि इससे भी हाँ ऐसे ही है, एंगेजमेंट का लगाती हैं, फिर ट्रैफिक का लगाती हैं, फिर सेल्स का ऐड लगाती हैं, और जब तक सेल्स तक पहुंचती हैं तब तक उनका अच्छा खासा बजट बना हो चुका होता है। जो आपने बजट उन चीजों पे लगाना है, दवा करो, डायरेक्ट सेल्स के ऊपर पैसा लगाओ, आपको डायरेक्ट कन्वर्जन आएगी। पीपल डोंट डैम केयर अबाउट के आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइलिंग बनी हुई है, जब आप एड्स लगा रहे हो, पेड एड्स लगा रहे हो, ठीक है। लोगों ने अपना ऐड देखना है और ऐड देख के शॉपिंग कर लेनी है। बहुत कम लोग होंगे जो इसकी जाके प्रोफाइल खोलेंगे, सही है। आप मुझे खुद बताओ, आप लोग वीडियोस देखते हो इंटरनेट के ऊपर, स्टोरी टेलिंग का दौर है, कितनी वीडियोस हैं जिनकी आप जाके उनकी प्रोफाइल्स खोल के देखते हो कि यार इसने और कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं ऐसी, कितना परसेंट है आप देखते हो जाके। या फिर मेजर आपका फिगर ये होता है कि भाई बस आपने, ओके, अच्छा फ्लैग यहाँ पे, सो कितना परसेंट होता है कि भाई आप लोग जो है प्रोफाइलिंग खोलते हो और उनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली, ठीक है, सॉरी, आपने कोई वीडियो देखी इंस्टा पे, फेसबुक पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दैट यू यूजिंग, और आपने उसको स्क्रॉल अप करके मूव ऑन कर गए, वैसे कोई होती है ना जिसकी प्रोफाइल खोल के देखते हो। इसी तरह एड्स का फॉर्मूला है, लोगों के पास टाइम नहीं है टू ओपन द प्रोफाइल, वेरीफाई करें इसके फॉलोवर कितने हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत कम होता है। लेकिन अब ऑडियंस इज गेटिंग मैच्योर नाउ, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन ज्यादातर जो ऑडियंस है ना वो यही है, आपका ऐड देखा है, चीज पसंद आई, शॉप नाउ पे क्लिक किया, जाओ जाकर ऑर्डर कर दिया, सिंपल फंडा, मेक सेंस, ठीक है, क्लियर हुआ बात। अगर थोड़ा बहुत बढ़िया लगा था, no problem।
हाँ नहीं, लगा के देखो यार, टेस्ट करके देखो, इतना ना डरो, डोंट फियर, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एड्स मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, मुझे अब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ अपन सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे नहीं। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनको पैसे बनने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि भाई लोग आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करें, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल्स चाहिए, तो आप कॉल्स को मार्क करवा सकते हो। लेकिन कॉल्स के ऊपर क्या है कि भाई उसका काम है सिर्फ उनके ऐड पे क्लिक करवाना, वो आपको कॉल करें ना करें, वो उसने ट्रिगर कर लेना है। कोई करते हैं। सही है, अब कोई नहीं करता कॉल्स वाला डेस्टिनेशन नाम, तो यहाँ पे मीटा पे नहीं काम करता, वो गूगल पे काम करता है सही में। ठीक है, अच्छा जी, ओके। परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए, या मैक्सिमम डेली रीच। लैंडिंग पेज क्या होता है, डेफिनेशन बड़ी सुनी है, लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज क्या होता है? नहीं, एक वेबसाइट का एक पेज होता है जिसपे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दो। अच्छा, एक ऐसा वेबसाइट का पेज है जिसके ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। कोई बहुत मतलब ऐसे बनाया गया ना कि बहुत ही फैंसी टर्म है, और आप कोई खास पेज बनाते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, ऐसा कोई से नहीं है। लैंडिंग पेज की सिंपलेस्ट डेफिनेशन लैंडिंग पेज से ही देख लो, उसके वर्ड से ही देख लो, वो पेज जिसके ऊपर कस्टमर लैंड करेगा, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। देयर इज नो हाई फाई डेफिनेशन आउट ऑफ इट। ये सिर्फ हवा बना के ना मार्केट में हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका ट्रैफिक का गोल क्या है भाई, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिंक क्लिक्स करवा के वेबसाइट पे भिजवाने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिर्फ वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाना है, मतलब वो आके देख जाए बस, तो वो लैंडिंग पेज व्यूज में काउंट हो जाएगा। वो आके करे ना करे, उसको कोई गर्ज नहीं है, आपको कोई गर्ज नहीं उससे, तो आप वो करोगे। लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स चाहिए, या फिर मैक्सिमम डेली रीच चाहिए, या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशंस क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें आके। इंप्रेशन तो बिल्कुल ही फारग है, उसका तो फायदा ही नहीं है। सही है, क्लियर हुई बात। और आपसे मीटा भी जो है वो चार्ज तब करता है जब इंप्रेशंस की बेस के ऊपर, जितने नंबर ऑफ इंप्रेशन ज्यादा होंगे उतनी आपकी कॉस्ट कम होती रहेगी काटने की। सही है, अगर हाँ वो आपसे लिंक्स के ऊपर काटना शुरू कर दे पैसे, तो लोग क्लिक ही ना करें आपके ऐड के ऊपर, तो और वो आपको दिखाता रहे, तो जब ज्यादा बहुत कम लोग जो हैं वो क्लिक करेंगे आपके एक वेबसाइट इसके ऊपर, लिंक्स के ऊपर, एंड जो आपने सेटिंग की हुई है कि आप तब चार्ज करो जब लोग मेरे लिंक पे क्लिक ऐड करें, तो जस्ट इन केस आपने पीछे लगाया था 1000 रुपया, ठीक है, और सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया है, तो वो पर लीड आपका 100 रुपये, पर क्लिक आपका 100 रुपया चार्ज करेगा। दैट इज टू एक्सपेंसिव। सही है, इम्प्रेशंस पे वो 1 रुपया चार्ज कर लेगा, वो पॉइंट्स में चार्ज कर लेगा, जितना अच्छा है आपका ऐड होगा उतने हिसाब से वो कम से कम तर पैसे लेगा, जितना अच्छा वो काम करेगा। ठीक है, वो 2 रुपए ले लेगा, 3 रुपए ले लेगा, लेकिन अगर आपको 30 रुपए लग रहे हैं, 40 रुपए लग रहे हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव। लीड होती है वो 30-40 रुपए की आ जाती है, 50 की आ जाती है, 60 की आ जाती है। हाँ, अगर वही लीड आपको 300 रुपए की, 400 की आ रही है, 500-600 की आ रही है, वेयरिंग ऑन बिजनेस किस तरह का है, उसके हिसाब से फिर वो महंगी होगी। ठीक है, तो आपने एडवर्टाइजर का काम है कम से कम पैसे में रिजल्ट लेके आना, पैसे भी थोड़े बन हो, सेल भी ज्यादा हो जाए। वो कैसे होगी, अपने एड क्रिएटिव के ऊपर काम करो, ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज बनाओ। अभी हम लोग मंडे से इंशाल्लाह एड्स रियल टाइम में इसी एड अकाउंट के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को आपके मोबाइल्स के ऊपर रैंडम एड्स आते रहेंगे हमारे, हम रश लगा देंगे एड्स का। तो बन गई स्टोरी। वंडरफुल। ठीक है, तो डेली बजट जो है वो मैं इसको 2100 का, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ, नथिंग टू वर्क ओवर हियर, इसमें कुछ नया नहीं है, हर चीज वही है। प्लेसमेंट्स भी सिखा चुका हूँ, आपने सिंपल इधर ऐड के ऊपर आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, ऐड के ऊपर आके पेज कौन सा है वो सिलेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे क्रिएट ऐड में आके अगेन वही सारा क्रिएटिव वैसे ही बनाना है, बस यहाँ पे कॉल टू एक्शन की आके गेम घूम जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है,
वेबसाइट वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो वेबसाइट का ऑप्शन क्या है जी, जस्ट चलो मैं क्रिएटिव सेटअप क्रिएटिव भी कर देता हूँ। यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करते हैं, इसको इमेज ऐड बनाते हैं। इसने सारा इंटरफेस बदल दिया है, पहले ऐसा इंटरफेस नहीं होता था। पहले तो भी कॉपी हुआ करते थे। हाँ पहले नीचे कॉपी हुआ करते हम्म, अच्छा, तो ये दिखा रहा है कि भाई पहले अपना सोर्स यूआरएल डालो पेज का कि किस पेज के ऊपर लैंड करवाना है। अब मेरे पास वेबसाइट नहीं है कोई ऐसा ई कॉमर्स जो मैं इसका दिखा सकूं, लेकिन मैंने जस्ट इन केस ये मेरी मैट्रिक्स की वेबसाइट है। अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं कि एक और मैं कर सकता हूँ, द कुरान होस्ट करके एक वेबसाइट है, मेरी क्लाइंट की ही है वेबसाइट, तो मैं इनकी साइट खोलता हूँ। अब देखो मुझे इसके लिए कॉपीज लिखवानी है ना, तो खुद लिखते हैं आज। अब मेरे पास इनके लिए क्रिएटिव नहीं है यार मुझे क्रिएटिव अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, मैनुअली ऐड एटलीस्ट 4 साइड लिंक्स, नहीं साइड लिंक्स तो और है। अच्छा, साइड लिंक्स तो और चीज़ है, लेकिन उसका डिस्प्ले लेवल और यूआरएल जो है वो आप डाल सकते हो, उसका थंबनेल भी डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा। ओके, हम इसको ये वाला डालते हैं कि चलो मैं बेस्ट मैनेजर एडवाइजर की ही साइट ला के ना इसको कॉपी करता हूँ यूआरएल, और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या कॉपी हो रहा है, ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, यहाँ पे ला के कंट्रोल वी, यूं करके ऐसे करके इसको पेस्ट आउट किया। और अब ये देखो इसके ऊपर इसने ना खुद ही इस तरह के ना बना दिए साइड लिंक्स बना दिए। साइड लिंक्स क्या है कि जब आप ऐड देखोगे ना कहीं पे भी, तो उसके बॉटम में ना इस तरह के छोटे सर्कल बन के आ जाएंगे जिसमें बेस्ट मैट्रेस लिखा होगा, अबाउट लिखा होगा, उसने वो खुद ही फैच कर लिए। मुझे इतने सारे नहीं लगाने यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर साइड लिंक्स जो है ये सारे खत्म करो, ये मैट्रेस के रिलेटेड जो मोटे मोटे हैं ना वो रखने। साइड लिंक्स ये होते हैं कि आपके कस्टमर को गाइड करने के लिए इनके पास ये तो है, लेकिन इसके अलावा इनके पास क्या अदर ऑप्शन अवेलेबल है। सही है, तो जैसे कि मेरे पास मैट्रेस की वेबसाइट है ना, तो उसमें बेस्ट मैट्रेस मिल सकता है आपको, गाइड्स मिल सकती है, कंपैरिजन मिल सकता है, मैट्रेस पैड्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसके साइड लिंक्स बन के आ जाएंगे। साइड लिंक्स और भी तरह के होते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट है जिसके मैं होम पेज पे कस्टमर को लैंड करना चाहता हूँ, लेकिन साइड लिंक में क्या है कि मैं उसमें देना चाहता हूँ अबाउट का पेज भी, कॉन्टैक्ट का पेज भी। ठीक है, तो लोग क्या है कि भाई वो साइड लिंक देख के मेरे अबाउट पे यहीं पे ऐड के देख के क्लिक करें, बजाय ये कि मेरे होम पेज पे हैं वो मेरे अबाउट पेज पे भी चले जाएं। सही है, क्लियर हुआ। साइड लिंक टू गिव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का आपके स्टोर में क्या अवेलेबिलिटी है, जैसे कि गूगल के ऊपर साइड लिंक्स होते हैं, मेंस क्लॉथिंग, जस्ट इन केस यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ये एसईओ का काम है, ये ऐड में किधर आ गया इट्स गुड अगर ये आ गया तो ये देखो आप वैरायटी बताते हो, ये ईडन रोप का आपको दिख रहा है। सही है, तो ईडन रोप के ऊपर यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है, भाई ईडन रोप पाकिस्तान मेन वुमेन एंड किड ऑनलाइन edenrope.com पे ऊपर लेके जा रहा है मुझे उसके होम पेज के ऊपर, लेकिन नीचे क्या है कि वो दिखा रहा है कि भाई मेरे पास मेंस की कैटेगरी अवेलेबल है, सेल ऑन मेंस क्लॉथिंग के ऊपर कैटेगरी अवेलेबल है, मेरे पास पोलो अवेलेबल है, मेरे पास किड क्लॉथिंग अवेलेबल है, और सेल ऑन वुमेन क्लॉथिंग अवेलेबल है। वैरायटी दिखाना, इसको साइड लिंक बोलते हैं। ठीक है, ये एसईओ का काम था, ये एड्स में भी डाल दिया, इट्स गुड। ठीक है, ये टेक्निकल एसईओ की चीज है, ये बाकियों के नहीं है, सिर्फ एक कैम्ब्रिज की है। ब्लेस फ्राइडे, जैकेट फॉर मैन पाकिस्तान, मेन स्वेटर और अबाउट अस। सही है, उसको क्लिक किए बगैर ही आपकी वैरायटी पता चल जाए आपके पास है क्या। इसी तरह फ्यूरर ने किया हुआ है, मेंस टॉप, मेंस बॉटम, जैकेट्स और फुटवियर, बाकियों के पास नहीं है। इवन जे डॉट के पास भी ये नहीं है टेक्निकलिटीज अभी अप्लाइड।
तो अगर आपको टेक्निकल एसईओ आती है ना, तो आप जे डॉट को जाके पिच कर सकते हो, कैन आई हेल्प यू रैंक योर वेबसाइट मोर बेटर, गुल अहमद को जाके पिच कर सकते हो। ठीक है, आपने मसला ढूंढना है, उसको जाके पिच कर देना है। क्लियर हो गया? तो मैंने साइट का यूआरएल डाला, तो साइट का यूआरएल डाल के उसने मुझे इस तरह से 4 कैटेगरीज निकाल के दे दी कि मेरे पास ये अवेलेबल है। और इन कैटेगरीज को आप इमेज भी लगा सकते हो, यहाँ पे आके बेस्ट मैट्रेस की जो कैटेगरीज को अपलोड इमेज करके वो भी डाल सकते हो कि इसमें कस्टमर को क्या नजर आएगा। सही है, तो इमेज के बने हुए साइड लिंक्स भी एड्स पे आना शुरू हो गए। तो बस ठीक है, अभी मेरे पास इमेज नहीं है, तो आई विल क्लिक नेक्स्ट ओवर हियर। नेक्स्ट में जाके इसका प्राइमरी टेक्स्ट, तो प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इसका बनाते हैं। जस्ट इन केस मैं इसी की वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ और रैंडमली कोई आर्टिकल का ले आता हूँ उठा के, जो उसकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, ओके ट्रैफिक का लगा रहा हूँ ना, रीड आवर रिव्यू, बल्कि हेडलाइन क्या लगानी है मैं लगाता हूँ। अभी मिल गया मुझे इसका सोल्यूशन। मैं इधर से आर्टिकल लेता हूँ कोई एक अपना, बेस्ट मैट्रेस ऑफ 2024, तो मैं इधर 2025 कर दूँ एक्सपर्ट अप्रूव। मुझे इस आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आनी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सही है, तो यहाँ पर हेडलाइन में जाएंगे, हेडलाइन में जाके 2024 है, इसको 2025 कर देंगे। डिस्क्रिप्शन अभी मैंने नहीं डाला। प्राइमरी टेक्स्ट इसकी जो है, प्राइमरी टेक्स्ट में इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, देयर इज नो डिनाइंग that the choice of a bed mattress plays a vital role in acquiring achieving a good night's sleep। ठीक है, तो ये इतना लाइन कॉपी किया, अ गुड मैट्रेस हेल्प यू गेट द रेस्टफुल स्लीप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये हो गया। इतनी सी डिस्क्रिप्शन इसको डाला, ठीक है, और अर्जिस्ट एचएस एंड पेन। ठीक है, तो दिस गाइड कवर द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग द राइट मैट्रेस फॉर योर स्लीप हेल्थ। ठीक है, तो हाँ ठीक है, दिस गाइड्स कवर द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ राइट मैट्रेस फॉर योर स्लीप हेल्थ। ठीक है, टॉप पे इसको यहाँ पे डन करो, और ये मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने लर्न मोर ऐसे करके, ठीक है, और लर्न मोर कॉलन, और उसके आगे मैंने अपनी वेबसाइट का ये वाला जो यूआरएल है वो ला के इधर पेस्ट कर दिया। अब ये इतना बड़ा इधर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको क्या करो, आप लिंक शॉर्टनर पे जाओगे, इधर क्लिक करोगे यूआरएल शॉर्टनर पे, कैनवा भी देने लग गया, इट्स गुड। तो इसे ला के इसको कंट्रोल वी करेंगे, इसको शॉर्टन करेंगे, कॉपी यूआरएल करोगे। आपने डिस्क्रिप्शन में यूआरएल लाजमी डालना है। हम लोग बड़ी गलतियां करोगे आप लोग, ये मैं भी नहीं डालता, तो मैंने कहा क्या है, नीचे ऐड पे लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या जरूरत है डालने की, नहीं लगाना पड़ता है भाई। कॉपी करो इसको यहाँ से, यहाँ पे इसको रिमूव, और इसको फिर ये लर्न मोर, और आगे हैशटैग लगाना बहुत जरूरी। कल मैं अमेजोन इंडिया के किसी एक बंदे की स्टैंड अप टॉक सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैंने अमेजोन की एक पोस्ट के ऊपर, फैशन पोस्ट के ऊपर सिर्फ एक हैशटैग नहीं लगाया, ठीक है, पूरे इंटरनेट पे उनकी अमेजोन की सेल्स पे फर्क पड़ना शुरू हो गया सिर्फ एक हैशटैग ना लगाने की वजह से। सही है, और कहता है आपकी छोटी से छोटी गलती जो है ना, वो आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। एंड ही लॉस्ट हिज जॉब जस्ट के उसने एक हैशटैग नहीं लगाया था प्रॉपर। सही है, तो अगर वो कहता है कि अगर एक छोटा सा हैशटैग ना लगाने से पूरे इंडिया का ई कॉमर्स हिल सकता है, फैशन इंडस्ट्री हिल सकती है, तो आपकी जिंदगी के अंदर भी आपकी छोटी से छोटी गलती या फिर लैक ऑफ नॉलेज, छोटा सा छोटा, आपकी पूरे कैरियर की तबाही बन सकता है। सो बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग प्लीज लर्न इट, मास्टर इट। ठीक है, हैश मैट्रेस, हैश गाइड्स, ठीक है, हैश रिव्यू, हैश 2025। ठीक है, तो हैश स्लीप, जो रेलिवेंट हैशटैग्स आपको लगे वो आप साथ लगाओ। क्लियर हो गया? तो उसके हिसाब से मुझे एडवांटेज प्लस भी वो खुद से भी बना के दे देगा। तो मुझे एआई प्रेडिक्टेड बेस्ट मैट्रेस ऑफ 2025 कॉलन खत्म कर दो। ठीक है,
अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स, अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स, तो दिस इज मोर, ठीक है। मैट्रेस फॉर नहीं, मैट्रेस फॉर नहीं, ये भी नहीं है। बेस्ट मैट्रेस फॉर स्लीप हेल्थ, ये हो सकता है। बेस्ट मैट्रेस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो या फिर इसके मेरे कौन से कितने हैं, मैंने 12 मैट्रेसेस होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 बेस्ट मैट्रेसेस ऑफ 2025 अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स। हेडलाइंस को जरा तड़का लगा के बनाओ। हाँ, हेडलाइंस में हम कोशिश करते हैं इमोजीज यूज कर लें, इमोजीज से फर्क नहीं पड़ता। ट्राई नॉट टू यूज इमोजीज, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। या हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप यूज कर सकते हो और लेकिन हेडलाइंस में नहीं। तो यहाँ पे लर्न मोर के साथ ना, यहाँ पे आप ये इमोजी लगा दो टिक का ऐसे, तो ये काम कर सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में क्या है कि डेस्टिनेशन 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 में क्या है कि सॉरी डिस्क्रिप्शन, सॉरी नॉट डेस्टिनेशन। डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था छोटा सा टेक्स्ट होता है 2-4 वर्ड्स का, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना, ठीक है। तो लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो खैर है, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कन्वर्जन्स के ऊपर, ऑप्शनल है। और लर्न मोर का बटन लगाना है बिकॉज डेफिनेटली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइट पे क्लिक्स चाहिए, ना तो कोई कन्वर्जन चाहिए, ना कोई मैंने डाउनलोड करवानी है, ना मैंने कोई बुकिंग करवानी है, ना कोई मैं प्रमोशन लेनी है, सही है। तो मैंने लर्न मोर का बटन पे क्लिक करवाना है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर वो ऐड मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐड मीडिया के अंदर जो है मैंने कुछ स्पेसिफिक इमेज नहीं बनाई हुई इसके लिए ना, तो आई एम रियली सॉरी, मैं अभी वो नहीं ले रहा, मैं रैंडमली कोई पिक कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोगों ने अपना मीडिया अपलोड करके आगे जाना है, ओके, ठीक सेंस। तो ये देखते हैं ये मुझे क्या बना के देता है इमेज, शायद इसकी बनाई हुई इमेज मुझे ज्यादा काम आ जाए अपनी से, शायद। ओके, नहीं वो उसी को लेके वो बना रहा है, छोड़ो यार, मैं समझा टेक्स्ट जो मैंने ऊपर लिखा उसको देख के बनाएगा, ठीक है। इसको स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर एडवांटेज प्लस क्रिएटिव्स। तो यहाँ पर आकर एड ओवरले एनहांस सीटीए म्यूजिक लगा के कर लो, ओरिजिनल क्रिएटिव लगा के कर लो, ठीक है। 3D एनिमेशन तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने ऑन नहीं करना, और मैंने फीडबैक तो दिया ही नहीं है, इसको बंद करना है मैंने। यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन होगा, इसको बंद कर देना, आपके फजूल में पैसे लग जाएंगे और आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा, सही है। साइड लिंक्स मैंने आपको दिखा दिया, ऑन करने हुए तो कर लीजिएगा, नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा। और इमेज एनिमेशन, इमेज एनिमेशन कि वो जूम इन हो रही है, नहीं वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, इज नॉट कंपेटिबल विद द एनिमेशन। तो जब कंपेटिबल ही नहीं है तो फिर ऑन क्यों रखा हुआ है इसको, सही है। क्लियर हुई बात, समझ आ रहा है। तो फिर वो जो है वो आपकी कन्वर्जन, वो आपके पैसे खा जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो आपने इन चीजों को बंद रखना होता है, थोड़ा सा छोटी सी चीज है यार, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी बहुत क्लाइंट के 4000 यूरो एम ही नहीं बंद कर दिए थे, उसको दिया कुछ भी नहीं मैंने खास रिजल्ट। एक हफ्ते में मैंने उसका 4000 उड़ा दिया, कहता खुला पैसा है जैसे मर्जी उड़ाओ, मैंने कहा लाओ फिर दे दो मुझे, उड़ा दिया। फिर मेरे टीम लीड ने मुझे बताया कि ये क्या किया, उस टीम लीड ने मुझे बचा लिया, अदरवाइज मैं गया उस टीम से फायर हो जाना था उस टाइम पे, सही है। कोई मुझे सेल ही नहीं आ रही, मैं कहा यार मैंने इतने पैसे बंद कर दिए, सेल क्यों नहीं आ रही। तो ये देखो ऐसे आएगा 10 बेस्ट मैट्रेसेस ऑफ 2024 अभी अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स, ऐसे आएगा। और इधर बेस्ट मैट्रेस एडवाइजर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब ये लिखा हुआ आ रहा है, कैसे आ रहा है कि भाई यहाँ पे देखो बेस्ट मैट्रेस एडवाइजर .com ने सिर्फ इतना यूआरएल डाला था। अगर मैं अब इसका कंप्लीट यूआरएल है ये वाला, ये देखो वेबसाइट यूआरएल है मेरा, बेस्ट मैट्रेस वाले आर्टिकल पे लैंड करे, ये वाले पेज पे लैंड करवाना था ना मैंने,
तो उसका यूआरएल पूरा यूआरएल यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे सिर्फ matrisadvisor.com नहीं लिखा है, यहाँ पर HTTPS भी आएगा साथ इसके, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें bestmatrisadvisor.com ही डिस्प्ले हो यहाँ पे और कुछ ना डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ से सिंपल अपने bestmatrisadvisor.com ही सिलेक्ट करूंगा और डिस्प्ले यूआरएल में सिर्फ इतना नजर आए। तो ये 20 के साथ लाजमी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ये एस्ट हो गया, इसको बेस्ट कर दिया मैंने। तो ये bestmatrisadvisor, ठीक है। तो एडॉन्स मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी लर्न मोर का लगा हुआ है, तो इसको नन करना है भाई। मैं इसके ऊपर अगर कॉल का लगा दूंगा तो ये लर्न मोर का बटन गायब हो जाएगा। ठीक है, पीपल विल सी योर वेबसाइट व्हेन दे टैप। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा। जस्ट इन केस आपने इनके ऐड पे क्लिक किया, आपके मोबाइल पे वो वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन आपने कभी अक्सर देखा कि ऐड पे आपने क्लिक किया, उसका पेज स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन नीचे एक बटन लगा होता है कॉल नाउ का या फिर उसका मैसेजिंग का, मैसेज टू द मैसेंजर। कभी ऐसा कुछ देखा आपने? सच बताना, देखा? तो वो इसलिए आता है कि उन्होंने एडवांस नीचे डाले होते हैं। ठीक है, तो मेरा है कि कस्टमर मुझे अगर देख रहा है तो वो मुझसे बात कर ले। ठीक है, तो वो मैं मैसेजिंग ऐप लगा दूंगा। ठीक है, तो मैसेजिंग ऐप क्या है? मेरी इंस्टाग्राम तो कनेक्ट नहीं, मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट है, व्हाट्सएप पे मुझे वो मैसेज कर ले। क्लियर होगी बात? अगर वो मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है, पढ़ते हुए उसको कुछ लगा है कि भाई कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तो उसको नीचे व्हाट्सएप का बटन आएगा, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। मेक सेंस? इजी? तो आप वो करके उसका जो ऐड है उसको फिर लाइव आप कर दोगे पब्लिश। देयर यू गो। इस तरह से करके आप अपना जो ट्रैफिक का ऐड है वो लाइव करोगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कोई गिला शिकवा? अभी तक कुछ सही नहीं पढ़ाया हो तो बताएं। सब फिट है? जबरदस्त। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्लास। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना, तो डू प्रमोट इट एज वेल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।